थ्रो बैक टू लास्ट क्लास हम लोगों ने एक फुल फ्लैश पार्टनरशिप का सवाल सॉल्व किया, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने बनाई हमारी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हम लोग सीधा गए हमारे करंट अकाउंट की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने हमारा करंट अकाउंट बनाया और हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस निकाले। बैलेंसेस निकालने के बाद हम लोग गए हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर, और फिर हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के ये शो कर दिया कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हम लोगों ने यहाँ शो किया। इसके बाद आज का टॉपिक हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलो या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बोलो, बात एक ही है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब क्या होती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। भी आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करोगे, कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ रिकॉर्ड होगी, वो सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। हमारी इसकी डेफिनेशन की क्या हुई कि भाई हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इवन बिफोर a ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन के पहले, क्या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले, कहाँ पे रिकॉर्ड करने से पहले, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले कहाँ, इन द लेजर। अब लेजर क्या किसको बोलते हैं हम लोग लेजर बोलते हैं हमारे टी अकाउंट को। ऐसा ही है, हम जो एक टी अकाउंट बनाते हैं डेबिट क्रेडिट, उससे भी पहले क्या होता है भाई, उससे पहले ये होता है दे आर रिकॉर्डेड in the respective books of original entry of original entry। क्या बात की भाई इसने कि आप इवन बिफोर अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन लेजर, यानी कि टी अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन यानी कि दे आर रिकॉर्डेड इन देयर रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि वो ट्रांजेक्शन टी अकाउंट में जाने से पहले अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। कौन सी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, दोनों एक ही चीज़ हैं। हमारे पास टोटल कितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं, एक सवाल जो जहन में आता है। There are 7 books of prime entry, प्राइम एंट्री बोलो या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दोनों की बात एक ही है। कितनी बुक्स हैं टोटल हमारे पास, वी हैव टोटल 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। पहले हमारे पास 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हुआ करती थी, अब हमारे पास टोटल 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं। मशहूर ज़माना नाम जो आज तक हम पढ़ते आए,
सबसे पहला कैश बुक, ठीक है। उसके बाद कैश बुक के बाद हमारे पास आती है सेल्स डे बुक, या फिर इसका दूसरा नाम हम लोग जो लेते हैं वो होता है सेल्स जर्नल। सेल्स डे बुक हो, सेल्स जर्नल हो, बात एक ही है। इसके बाद हमारे पास आता है परचेज डे बुक या फिर परचेज जर्नल, परचेज जर्नल। इसके बाद हमारे पास कौन सी बुक आती है? सेल्स डे बुक हो गई, परचेज डे बुक हो गई। अब सेल्स के साथ एक चीज़ हम लोग इनकम स्टेटमेंट में देखा करते थे कि आती थी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब वहाँ पे आती थी तो सेल्स रिटर्न डे बुक भी तो कुछ होगी ना, विच मीन्स के जिसके अंदर आप अपनी पूरे दिन की जो सेल्स रिटर्न हुई वो भी तो रिकॉर्ड करोगे। सो एक और बुक क्या आ गई? सेल रिटर्न डे बुक या फिर रिटर्न इनवर्स जर्नल, रिटर्न इनवर्स जर्नल। इसके बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न भी, तो परचेज रिटर्न भी होगी। सो परचेज रिटर्न डे बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल, ठीक है। इसके बाद ये हमारी हुई टोटल 5। इसके बाद एक बुक बनती थी जिसका नाम होता था हमारे पास जनरल जर्नल, जनरल जर्नल। अब आज तक जो हम पढ़ते आए वो ये बुक्स थी, टोटल 6। अब से हमारे कोर्स में एक और बुक ऐड हुई है जिसका नाम है, हमारे कोर्स में एक और बुक ऐड हुई है जिसका नाम है पेटी कैश बुक। अब यह बुक हमारे कोर्स का पार्ट है। एक नई इंट्रोड्यूस हुई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमारे पास। सबसे पहली बुक हमारी होती है कैश बुक, यानी कि जिसके अंदर हम थ्रू आउट द डे हमारा जितना भी कैश आया उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश बुक। यानी हर कैश या बैंक से रिलेटेड चीज़ हम इसमें अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आती है सेल्स डे बुक या फिर आप सेल्स जर्नल बोल दो। इसके अंदर थ्रू आउट द डे आपकी जो सेल्स हैं, जो भी आपकी थ्रू आउट द डे क्रेडिट सेल्स आप करोगे वो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद आती है आपके पास परचेज डे बुक, थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड जो भी आप परचेज करोगे किस पे? ऑन क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं बार बार क्रेडिट की। सो ऑब्वियसली एक बात आती है हमारे जहन में कि भाई आप एक तरफ बना रहे हो कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या है? हर कैश से रिलेटेड उसके अंदर होगी, कैश से या बैंक से। सो जब कैश वाली चीज़ यहाँ पे आ गई तो अब यहाँ पे सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, इन सब के अंदर क्रेडिट की बात हो रही होगी, क्योंकि अगर कैश की बात होती तो वो फिर कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती। इसके बाद आपकी आती है सेल्स रिटर्न डे बुक, जो माल आपने बेचा
थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, वो आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो। जो माल आपने क्रेडिट पे खरीदा और उसको रिटर्न किया, तो उसके लिए आप बनाते हो परचेज डे बुक। इसके बाद आता है जनरल जर्नल, जिसके जो कोई भी चीज़, जो कोई भी ट्रांजेक्शन इनमें से किसी में नहीं आएगी, वो ट्रांजेक्शन जनरल जर्नल में आएगी। मशहूर ज़माना नाम इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं एज आ लावारिस बुक। लावारिस बुक बोल दो या एनजीओ बोल दो इसको, कि सबकी इमदाद के लिए हाजिर। जहाँ कोई इसको सहारा, जिस भी चीज़ को कहीं सहारा नहीं मिलेगा, उसको सहारा जनरल जर्नल देगा। फिर इसके बाद आती है पेटी कैश। सबसे पहली बुक हमारी कैश बुक। कैश बुक नाम सुन के ही हमारे जहन में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई इसके अंदर सारी लेन देन पैसे से होगी, सारी बात पैसे की है, इसके अंदर सारी गेम पैसे की है। सबसे पहले बात, ऑल ट्रांजैक्शंस, यानी हर ट्रांजैक्शन जिसमें इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक are recorded in this book। क्या बात की कि भाई हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हमारे पास कैश हो या बैंक हो, वो रिकॉर्ड होगी कैश बुक के अंदर। अब इसके अंदर एक मजे की चीज है। क्या चीज है इसके अंदर? इसके अंदर मजे की चीज क्या है कि कैश बुक is not only a book of original एंट्री। कैश बुक भाई खाली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थोड़ी है, फिर क्या है इसके अलावा? इट इज ऑल्सो अ लेजर। ये एक लेजर भी है। क्या है भाई? ये एक लेजर भी है। कैश बुक खाली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है, ये एक लेजर भी है। लेजर कैसे है कि भाई जब आप टी अकाउंट की तरफ आते हो, जब आप टी अकाउंट बनाते हो, तो कैश का भी तो टी अकाउंट एक बनता है जिसके अंदर सारा कैश रिलेटेड मामला रिकॉर्ड होते हैं। जब ये अकाउंट बनता है तो विच मीन्स के भाई कैश बुक इज नॉट जस्ट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट इज ऑल्सो अ लेजर। कैश का अकाउंट बन रहा है, लेजर बन रहा है कैश का। ये बात हमारी क्लियर हुई। अब आगे क्या बात है? एक और बात है इसके अंदर। क्या क्यों है? अब ये समझो। बिकॉज द ट्रांजैक्शन वंस, यानी ट्रांजैक्शन एक बार रिकॉर्डेड in the cash book indicates यानी
ट्रांजैक्शन एक बार जब कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, वो क्या इंडिकेट करती है कि भाई दैट वन पार्ट ऑफ डबल एंट्री इज कंप्लीटेड। भाई जब ट्रांजैक्शन आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हो, जब भी कैश बुक के अंदर, क्योंकि पहली बात क्या है कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, यानी कि टी अकाउंट के अंदर जाने से पहले ही इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएगी बात, फिर बनेगा टी अकाउंट। अब जब टी अकाउंट इसके बाद बन रहा है तो सबसे पहली बात कैश रिलेटेड तो इसमें आ गई ना। सो जब आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हो ट्रांजैक्शन, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि वन पार्ट ऑफ डबल एंट्री इज कंप्लीटेड, क्योंकि कैश का लेजर बनेगा, उसके अंदर भी ये अमाउंट रिकॉर्ड होगी, कैश बुक बनेगी, उसके अंदर भी ये अमाउंट रिकॉर्ड होगी, विच मीन्स कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई एक अमाउंट, तो लेजर की एक अमाउंट आ गई आपके पास। सो वन पार्ट ऑफ अ डबल एंट्री इज कंप्लीटेड। ये हो गई हमारी। इसके बाद सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल जो बोलो। दूसरी चीज हमारी है सेल्स डे बुक या फिर सेल्स जर्नल। क्या होती है सेल्स डे बुक? सेल्स डे बुक वो बुक होती है जिसके अंदर आप थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर अपनी ट्रांजैक्शन, अपनी क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करो। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? इसको डिफाइन आप सिंपली इस तरह कर सकते हो, ऑल द sales of goods on credit are recorded in this book। क्लियर बात? यानी कि जो माल आप क्रेडिट पे बेचोगे वो आप सेल्स डे बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे, जो भी माल आप क्रेडिट पे बेचोगे उसको आप सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे, क्योंकि क्रेडिट की बात हुई है। अगर कैश की बात आ जाती तो सीधा सीधा ये चीज रिकॉर्ड हो जाती कैश बुक के अंदर कि कैश पे माल की है। इसके बाद तीसरी हमारी बुक जो कि है परचेज डे बुक या फिर परचेज जर्नल। क्या? परचेज डे बुक या परचेज जर्नल। बात हुई है परचेज डे बुक की, विच मीन्स परचेज की बात हुई है। क्या होगा इसके अंदर ये देखो भाई, परचेज की बात हुई है, कैश की बात होती तो सीधा कैश बुक में जाती, विच मीन्स कि अभी यहाँ पे कौन सी बात होगी? क्रेडिट की। कैसे? ऑल द परचेज ऑफ goods on credit यानी हर उधार पे खरीदा हुआ माल जो भी होगा आर recorded in this
बुक, यानी हर उधार पे खरीदा हुआ माल सबसे पहले आके इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जहां हमारी परचेज डे बुक खत्म हुई, उसके बाद आती है हमारी चौथी बुक जिसका नाम है सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स डे बुक बन गई जिसके अंदर आपने टोटल क्रेडिट सेल्स अपनी रिकॉर्ड कर दी। अब कहीं ना कहीं वो क्रेडिट सेल्स का आपको खतरा तो है ना कि वो वापस आएंगी, और इत्तेफाक से आ भी गई तो अब उसको भी तो कहीं रिकॉर्ड करना है ना। अब उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है ये आप पता चलेगा। उस भाई साहब को जो माल अचानक से वापस आ गया उसको आप ऐसे रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न डे बुक, या फिर रिटर्न इनवॉइस जर्नल। सेल रिटर्न डे बुक बोलो या रिटर्न इनवॉइस जर्नल बोलो, बात एक ही है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई इसके अंदर आप करते ये हो, ऑल द रिटर्न्स ऑफ गुड्स, यानी कि सारा जो भी माल आपको आपके इन्वेंट्री वापस मिल रही है जो आपने बेच दी थी उसका क्या करोगे, टू अस बाय a credit customer which were sold previously। यानी हर वो इन्वेंट्री जो आपने अपने क्रेडिट कस्टमर को बेची वो आपको वापस मिल जाए। अब वो इन्वेंट्री आपको वापस मिल गई तो उसको आप रिकॉर्ड कर दोगे सेल्स रिटर्न डे बुक में। उस इन्वेंट्री को डायरेक्टली आप रिकॉर्ड करोगे सेल्स रिटर्न डे बुक में। क्लियर भी ये बात। कैश बुक बनती है हमारी हर कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। कैश बुक के दो फायदे। क्या फायदा कि भाई एक तो कैश बुक बन रही है, अब कैश बुक बन गई तो उसके साथ साथ एक लेजर बनता है। लेजर बनता है कब, बुक के तैयार होने के बाद एक लेजर बना, उसके अंदर भी आपको कैश का लेजर बनता है जिसके अंदर आपको कैश की अमाउंटिंग डालनी होती है। उसके लिए फ़ायदा क्या है कि भाई जब आपने कैश बुक बना ली तो आपके पास क्लियरली एक बात क्लियर यहाँ पे आ गई कि भाई द ट्रांजेक्शन वंस रिकॉर्ड इन द कैश बुक इंडिकेट्स दैट वन साइड ऑफ अ डबल एंट्री इज कंप्लीटेड, यानी आपकी डबल एंट्री कैश बुक या कैश का लेजर तैयार हो चुका। इसके बाद सेल्स डे बुक, ऑल द सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। हर उधार पे बेचा हुआ माल, हर क्रेडिट पे बेचा हुआ माल आप रिकॉर्ड करोगे सेल्स डे बुक में या सेल्स जर्नल में। इसके बाद परचेज डे बुक या परचेज जर्नल। अब इसके अंदर क्या सीन है कि भाई ऑल द परचेजेस ऑफ गुड्स, हर इन्वेंट्री हर गुड को खरीदी हुई क्या चीज़ कब, उधार पे हर गुड खरीदा हुआ रिकॉर्ड होगा परचेज डे बुक में या परचेज जर्नल में। इसके बाद एक और चीज़ सेल्स रिटर्न डे बुक, यानी कि आपने अपना माल बेचा है उधार पे, वो माल आपको वापस मिल गया तो ऑल द रिटर्न ऑफ गुड टू अस बाय आवर क्रेडिट कस्टमर, हमारे क्रेडिट कस्टमर से जिसको हमने उधार पे माल बेचा था उसके पास से हमें हमारे गुड्स वापस मिल गए, विच वर प्रीवियसली सोल्ड, जो हम पहले दे चुके हैं भाई, उसको बेच चुके हैं, पैसे आने थे, पैसे नहीं आए, उसने माल वापस कर दिया कि भाई अपना माल ले लो।
तो वो चीज़ हम वापस से रिकॉर्ड करेंगे हमारे सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर या रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल में। इसके बाद पांचवी बुक हमारी क्या है? हमारी पांचवी बुक है परचेज रिटर्न डे बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल। परचेज डे बुक बोलो या रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। परचेज डे बुक हो या रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल हो, बात एक ही है। क्या चीज है ये भाई? ऑल रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अस टू our credit supplier, which were previously bought on credit। यानी कि हर वो गुड जो हम लोगों ने हमारे क्रेडिट सप्लायर से खरीदा, कब? क्रेडिट पे खरीदा। यानी हम लोगों ने हमारे सप्लायर से कोई भी गुड क्रेडिट पे खरीद लिया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे भाई? फिर जब हम गए उसके पास वापस करने के लिए, तो हम फिर एक और बुक बनाएंगे, एक और चीज बुक बनाएंगे जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे कि भाई हम लोगों ने एक माल वापस किया है जो हम लोगों ने खरीदा था उधार पे। उसके लिए बुक बनेगी परचेज रिटर्न डे बुक। यानी परचेज रिटर्न डे बुक बोलो या रिटर्न आउटवर्ड्स बोलो, बात एक ही है। मतलब क्या है कि आपने पहले माल खरीदा, फिर आपने माल वापस कर दिया। पहले आपने एक प्रोडक्ट को खरीदा सप्लायर से, फिर आपने सप्लायर को बोला कि भाई अब तू ये वापस ले ले। अब ये जो लेन देन हुआ, इसको आप रिकॉर्ड करोगे परचेज रिटर्न डे बुक में। इसके बाद एक और बुक जो क्या होगी हमारी सिक्स्थ, जनरल जनरल जर्नल। जनरल जर्नल क्या है? मैंने एक पीछे बात की थी कि इस बुक को हम बोलते हैं लावारिस बुक। लावारिस बुक बोलो या फलाई इदारा बोल लो, बात एक ही है भाई। क्या मतलब है कि भाई जो भी चीज इन 5 बुकों में से किसी में नहीं आएगी, वो बुक ये हमारी महान हस्ती संभाल रही होगी। ये है जनरल जर्नल, या जनरल जर्नल बोलो या अवामी बुक बोल दो या फलाई इदारा बोल दो, बात एक ही है। खैर, क्या है भाई ये? ऑल दोज transactions हर वो ट्रांजैक्शन which are not recorded in the
अदर बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री या फिर अदर 5 बुक्स आर रिकॉर्ड इन दिस जो बात हम लोगों ने की अभी कि भाई बाकी 5 जितने भी बुकें थी, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक एंड सेल्स रिटर्न डे बुक, ये 5 बुकें, इसके अंदर जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी वो संभालेंगे ये जनरल एग्जाम्पल ले लो इसके। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट ऑन क्रेडिट, भाई एक बात शुरू से हमारे जहन में बिठा दी गई है कि जब भी परचेज की बात आएगी, जब भी परचेज डे बुक की बात आएगी, तो भाई उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात होगी हमारी इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री के अलावा कोई भी चीज़ परचेज बुक में या परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर नहीं आती। एक बात फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ, जब से हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी गई है। जब आप कभी भी उधार पे परचेज करते हो नॉन करंट एसेट, तो एक तो बन गया नॉन करंट एसेट का अकाउंट, सही है, आपने उधार पे खरीद लिया, एक बन गया नॉन करंट एसेट का अकाउंट। दूसरा क्या बनेगा, ये सवाल उठता है कि भाई दूसरा क्या अकाउंट बनेगा। दूसरा फिर हमारे पास ये बुक संभालती है बाकी मामलात, क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। पैसे का लेन देन होता है वो सीधा जाता है कैश बुक के अंदर कि भाई इतने पैसे दिए हैं हम लोगों ने और हम लोगों ने ये नॉन करंट एसेट खरीदा है। पैसे की बात है ही नहीं, क्रेडिट की बात है। क्रेडिट की बात जब भी आ गई नॉन करंट एसेट के मामले में, पहले पॉइंट दिमाग में क्या आया कि वो जाएगी जनरल में। ये क्लियर हुई। इसके बाद आखिरी और नई जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री हमारी इंट्रोड्यूस हुई वो है पेटी कैश। पेटी कैश को आगे की क्लासों में हम प्रॉपरली समझेंगे कि भाई होता क्या है, किस तरह बनता है, क्या है। बट एक चीज़ ध्यान में रख लो, जब भी पेटी कैश की बात आए ये यूज़ करता है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम करता है। क्या मतलब है इसका, सिस्टम ऑफ रीइंबर्समेंट। सिस्टम ऑफ रीइंबर्समेंट ये हम समझेंगे आगे की क्लासों के अंदर, और इसको प्रॉपरली हम क्लियर करेंगे कि होती क्या है पेटी कैश बुक। अभी एक बात सिर्फ ये समझ लो कि भाई पेटी कैश बुक हर वो बुक बनती है कि भाई इसके अंदर हम हमारे रोज के छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक, इसके अंदर हम बिजनेस अपना रोज़मर्रा का खर्चा रिकॉर्ड करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, चाय पानी का खर्चा हो गया, लंच का खर्चा हो गया। इसके अलावा हमारे पास लेट से एक एम्प्लॉय आया
और उसने बोला कि सर मैं को बाइक के वाले को 500 रुपये देने और मेरे पास अभी कैश नहीं, आप दे दो। तो भाई ये खर्चा भी आ गया कि हाँ चलो, कैशियर ने उठा के उसको दे दिए। सो इसके लिए ये बुक बनती है। थ्रू आउट रिविजन ऑफ द क्लास भाई हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? इवन बिफोर अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द लेजर, यानी लेजर के अंदर रिकॉर्ड होने से पहले हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर। हर ट्रांजैक्शन लेजर के अंदर रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड की जाती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर। 7 बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पहले 6 थी, अब 7वीं। कौन कौन सी? कैश बुक, सेल्स डे बुक या बोलो या सेल्स जर्नल बोलो, परचेज डे बुक या परचेज जर्नल बोलो, सेल्स रिटर्न डे बुक या रिटर्न इनवर्स जर्नल बोलो, परचेज रिटर्न डे बुक या रिटर्न आउटवर्स जर्नल बोलो, जनरल जर्नल और पेटी कैश बुक, न्यू इनोवेशन। इसके बाद कैश बुक हमारी क्या, हर कैश या बैंक से रिलेटेड चीज़ जो भी होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी कैश बुक के अंदर। इसके बाद फ़ायदा क्या है इसका कि भाई ये खाली बुक नहीं है, ये लेजर भी है, इसका एक बाकायदा टी अकाउंट बनता है। सो इसमें फ़ायदा हमारे पास क्या होता है कि टी अकाउंट से पहले बनती है ये बुक, कैश बुक। कैश बुक के अंदर आपको ऑलरेडी सारी डिटेल्स कैश की रिकॉर्ड करनी होती हैं कि भाई इतना कैश आया, इतना कैश गया, ये सारे सीन है। विच मीन जब भी कैश बुक बन गई तो आपका द ट्रांजेक्शन वंस रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इंडिकेट दैट वन पार्ट ऑफ डबल एंट्री इज कम्प्लीटेड। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी एक हिस्सा डबल एंट्री का कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ कि सेल्स का कैश बुक का लेजर तैयार हो गया, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक हर दिन टोटल जो आपकी थ्रू आउट ईयर बोलो या रोज़मर्रा जितनी भी आपने क्रेडिट सेल्स की वो सारी रिकॉर्ड होती हैं सेल्स डे बुक के अंदर। रोज़मर्रा की क्रेडिट सेल्स आपने रिकॉर्ड करनी है सेल्स डे बुक के अंदर। वहीं रोज़मर्रा की परचेज जो आप करोगे क्रेडिट पे वो आप रिकॉर्ड करोगे परचेज डे बुक के अंदर। सेल्स डे बुक का काम क्या है कि भाई रोज़मर्रा की क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करना है। परचेज डे बुक का काम क्या है? रोज़मर्रा की क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आती है सेल्स रिटर्न डे बुक या रिटर्न इनवर्स जर्नल। इसका काम क्या है भाई? आपने उधार पे माल बेच दिया, किसको? अपने क्रेडिट कस्टमर को। वो माल आपको वापस मिल गया, अब जो उधार पे बेचा हुआ माल आपको वापस मिला है उसको आप रिकॉर्ड करोगे सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर। इसके बाद परचेज रिटर्न डे बुक, उधार पे खरीदा हुआ माल आप रिकॉर्ड करते हो परचेज जर्नल में। उधार पे खरीदा हुआ माल जब आप वापस करोगे तो आप रिकॉर्ड करोगे परचेज रिटर्न डे बुक में या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में। उधार पे खरीदा हुआ माल जब आप वापस करोगे अपने सप्लायर को तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे परचेज रिटर्न डे बुक में या रिटर्न आउटवर्ड जर्नल के अंदर। इसके बाद जनरल जर्नल, जो बाकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर नहीं आती चीज़ें। कौन सी 5? कैश बुक के अंदर नहीं आ रही, सेल्स डे बुक में नहीं आ रही, परचेज डे बुक में नहीं आ रही, सेल्स रिटर्न डे बुक में नहीं आ रही, और परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर जो चीज़ नहीं आएगी वो चीज़ आएगी जनरल जर्नल में। इसके बाद हमारी जो न्यू इनोवेशन हुई, नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, पेटी कैश। ये क्या है कि भाई आपके रोज़मर्रा के छोटे मोटे खर्चे ये रिकॉर्ड करने के लिए आपको पेटी कैश बुक बनानी पड़ती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट टिल नाउ ये है हमारा आज